हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जांगीर। आज के वीडियो में हम क्लास फर्स्ट का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें आज हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे। टॉपिक है ऑर्डिनल नंबर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हम आज टॉपिक लेकर चलेंगे। आज हमें ये टॉपिक क्लियर करने हैं। ये टॉपिक करने से पहले हमने पिछले वीडियोज में हमने 1 से 100 तक की जो काउंटिंग सीखी थी, उससे आगे की जो काउंटिंग है वो हमें सीखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम सीख लेते हैं। जैसे 100 का हमने सीख लिया था, अब हम 200 का सीखते हैं। तो 200 को कैसे लिखेंगे? TWOHUNDRED। 200 को क्या बोलेंगे हिंदी में? 200। अब देखो 200 आपको पता लग गया तो आप इससे आगे की काउंटिंग इजीली बोल सकते हो। जैसे 201, 202, 203, 204, तो ऐसे आप इजीली बोल सकते हो। अब इसके बाद में 300 का सीख लेते हैं। तो 300 में THREEHUNDRED। 300 को क्या बोलेंगे? 300। इसके बाद में 400 को क्या बोलेंगे? FOURHUNDRED। 400 का मतलब 400। फिर 500 FIVEHUNDRED। 500 मीन्स 500। 600 क्या है? SIXHUNDRED। 600 मीन्स 600। 700 SEVENHUNDRED। 700 क्या होगा? 700। और 800 क्या लिखेंगे? EIGHTHUNDRED। 100 क्या बोलेंगे? 800। ये देखो इनकी मात्राओं को भी सही कर देते हैं। ठीक है। 900 क्या होगा? NINEHUNDRED। 900 को क्या लिखेंगे? 900। और ये हो गया 1000। 1000 को क्या लिखेंगे? 1 THOUSAND। 1000 को क्या लिखेंगे? 1000। तो देखो अब हमें 100 तक की काउंटिंग सीखी थी। उसके बाद में हम जैसे 200 की टर्म हमें पता लग गई तो हम क्या लिखेंगे? 201, फिर 202, ऐसा करके हम 200 से आगे की लिख सकते हैं। फिर 300 से आगे की जब हमें स्टार्ट करनी होगी तो 301, 302। तो ये टर्म्स हमें याद होना जरूरी है। तो आप इनको भी एक बार, आपको होमवर्क में एक बार इसको भी राइट करना है। आपको 200 से 1000 तक की ये जो है 200 से 1000 तक की जो भी टर्म है इनको आपको होमवर्क में भी राइट करना है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑर्डिनल नंबर। सबसे पहले क्या ले रहे हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स को समझने के लिए देखो क्या करते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स होता क्या है इसको समझते हैं हम। तो ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है? नंबर्स विच शोज द पोजीशन। द नंबर विच शोज द पोजीशन। जैसे आपके पास से मैं देता हूं, जैसे आपको मैंने यहां पे मैंने लिखा, ये कोई बॉयज है, ये भी कोई, ये हमने 2 लड़के बना दिए। ये बना दिया एक थर्ड, ये हमने गर्ल बना दी एक। देखो इसके हमने बाल बना दिए। तो हमारे पास देखो यहाँ पे ये एक बॉयज है, ये है, इसका नाम दे देते हैं। इस बॉय का नाम है ए, इस लड़के का नाम ए, इसका बी, और इस लड़की का जो नाम है सी। अब जब हम इधर से स्टार्ट करें और आपको पूछा जाए ये जो गर्ल है, ये जो लड़की है, वो कौन से पोजीशन पे है,
ऑर्डिनल नंबर का मतलब पोजीशन शो करना। तो इसकी पोजीशन कौन सी है इस लड़की की? अगर इधर से हम स्टार्ट करें तो हम देखेंगे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन। तो जब हम इसके आगे ये आर डी लगा रहे हैं ना, 3 के आगे आर डी, या इसको हम लिखेंगे THIRD। वैसे तो ये 3 नंबर पे थी, लेकिन हम इसको जब ऑर्डिनल नंबर में लिखेंगे, ऑर्डिनल नंबर का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10th, यानी जो भी अपन पोजीशन का पता करना होता है। जैसे अगर कोई किसी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से मान लो 10th जो 10वें नंबर का जो स्टूडेंट्स है वो क्या आ रहा है, 5वें पोजीशन पे आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? 5th पोजीशन पे। यानी 20 बच्चे हैं, उनमें से जो 10 रोल नंबर वाला जो लड़का है वो क्लास में 5वें नंबर पे आ रहा है। 10 रोल नंबर वाला लड़का कौन से नंबर पे आ रहा है? 5वें नंबर पे आ रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसने क्लास में 5th पोजीशन हासिल की है, 5th पोजीशन अचीव की है। तो उसने वो क्या हो गया? पोजीशन पता करना। तो ये क्या हो गया? ऑर्डिनल नंबर क्या शो करता है कि उसकी जो क्या पोजीशन है वो बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थर्ड पे हो गया। ये बी वाला कौन से पे है? सेकंड। तो सेकंड को हम क्या लिखेंगे? SECOND। ये सेकंड पे हो गया। ये फर्स्ट पे हो गया तो हम इसको लिखेंगे FIRST। तो ऑर्डिनल नंबर्स में हमें क्या लिखते हैं? उसमें किसी भी नंबर की पोजीशन, ऑर्डर लिखना होता है। ऑर्डिनल ऑर्डर लिखना होता है, कौन से ऑर्डर पे है वो। तो एक और मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको नंबर दे दिया 12 का ऑर्डिनल नंबर लिखो। 12 का क्या लिखो? ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर क्या होगा? TWLVE 12। तो 12 का क्या होगा? 12। ठीक है, इसके बाद में जैसे हमने लिखा फोर का ऑर्डिनल, या फोर का ऑर्डिनल नंबर क्या हो गया? FOURTH। ये इसका ऑर्डिनल नंबर हो गया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फोर्थ। ऑर्डिनल नंबर में कैसे लिखेंगे? TH लिख देना है। 13th का ऑर्डिनल नंबर क्या हो गया? 13th। सेकंड का क्या हो गया ऑर्डिनल नंबर? सेकंड। ND लग गया, सेकंड। तो ये क्या हो गया? इसका ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर के बाद में हम समझेंगे लेस देन। लेस देन का मतलब, लेस देन का ये तो इसका साइन है, सिंबल है ये वाला। और ग्रेटर देन का सिंबल होता है ग्रेटर देन का सिंबल होता है ये वाला। यानी ग्रेटर, जो इसका खुला वाला जो मुंह है वो किधर रहेगा? हमेशा ग्रेटर की तरफ रहेगा। और जो ये नोक है वो किधर रहेगी? हमेशा लेस देन की तरफ। ये जो साइन है इसमें जो खुला वाला मुंह कहां रहेगा? ग्रेटर वैल्यू की तरफ, बड़ी वैल्यू की तरफ खुला वाला मुंह रहेगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ये जैसे मान लो किसी मगरमच्छ का मुंह है ऐसे, ये इसके दांत है, ये इसके दांत है। तो ये मगरमच्छ, इधर मैंने बहुत सारी मछलियां रखी है, ये बहुत सारी मछलियां रखी है मैंने, यहां 4 मछली रखी और इसके पीछे की तरफ मैंने एक मछली रखी। तो ये जो मगरमच्छ है, ये देखो मगरमच्छ बना दिया मैंने। ये मगरमच्छ किसको खाएगा? ज्यादा मछलियों को खाएगा। तो ये किसको खाएगा? इनको। इसका मतलब जो इसका खुला मुंह है ना, हमेशा ज्यादा क्वांटिटी की तरफ रहेगा। जहां पे मात्रा ज्यादा है, जहां पे नंबर्स ज्यादा है उधर रहेगा। तो इसका खुला मुंह कहां रहेगा? ज्यादा वैल्यू है उधर रहेगा। तो ये इधर भी वही बात है। यहां देखो ग्रेटर ज्यादा है तो खुला मुंह कहां आ गया? ग्रेटर की तरफ आ गया। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, 10 और 15। अब और 10 और 15 में आपको अगर बीच में वो सिंबल लगाना है, इन दोनों में से कौन सा लगाना है, तो कैसे लगाओगे? देखो ग्रेटर यानी बड़ा वाला जो नंबर है उसकी तरफ कौन सा मुंह रहेगा? खुला वाला पार्ट रहेगा। ओपन वाला पार्ट किधर रहेगा? बड़े वाले की तरफ। ऐसे ही अगर ये पूछ लिया जाए कि 15, अब इन दोनों के अंदर बड़ा नंबर कौन सा है? तो बड़ा नंबर ग्रेटर नंबर है 23। तो कौन सा होगा? ये ओपन वाला पार्ट किधर होगा? 23 की तरफ। तो समझ गए होंगे, ओपन वाला पार्ट जो है वो हमेशा, इस सिंबल में ओपन वाला पार्ट हमेशा ग्रेटर की तरफ रहेगा। तो ये हो गया ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल। इसके बाद में है आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। आफ्टर, बिफोर
एंड बिटवीन। आफ्टर, अगर कोई पूछ ले आपसे कि आफ्टर का मतलब क्या होता है हिंदी में, बाद में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बाद में। बिफोर का मतलब पहले, और बिटवीन का मतलब बीच में। यही है। तो बाद में, आफ्टर का मतलब बाद में, कम्स आफ्टर, बाद में क्या आता है, ठीक है, कम्स आफ्टर। अगर कोई बोल दिया जाए कि बाद में क्या आता है, जैसे मैंने लिखा 25, अब इसको बाद में पूछा जाए कि कम्स आफ्टर, इसके बाद में क्या आता है, ठीक है। तो 25 के बाद में क्या आएगा, तो क्या लिखोगे आप, 25 के बाद में क्या आएगा, 26। इसके बाद में क्या आएगा, 26। ट्वेंटी 25 के बाद में क्या आएगा, 26। एक और बताता हूं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर, जैसे मैंने लिखा 23 और इसके आगे दे दिया ब्लैंक, खाली। अब आपको बताना है 23 के बाद में क्या आएगा, कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर 23 के बाद में क्या आएगा। तो हम बता सकते हैं कि 23 के बाद में क्या आता है, 24। ऐसे ही अगर आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट कम्स बिफोर, कम्स बिफोर, बिफोर, अब आपको पूछ लिया जाए कि 23 से पहले क्या आता है, व्हाट कम्स बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, पहले क्या आता है, तो आप बता दोगे 22, ठीक है। तो अब ये तो हो गई कम्स आफ्टर, यानी आफ्टर की बात और बिफोर की बात। बिफोर का मतलब पहले क्या आता है और आफ्टर का मतलब बाद में क्या आता है। अब है बिटवीन, तो व्हाट कम बिटवीन, बिटवीन, आपको कोई दो नंबर दे दिए जाए और आपको बता दिया जाए कि इनके बीच में क्या आएगा, कम्स बिटवीन, बीच में क्या आएगा, 23 और 25 के बीच में क्या आता है, 23, 24, 25, तो बीच में क्या आ रहा है, 24। तो बिटवीन का मतलब बीच में क्या आ रहा है, दो नंबर्स के बीच में क्या आ रहा है। तो आपको दोनों नंबर्स के बीच में क्या आ रहा है, 24। अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए 13 और यहां दे दिया आपको 16, अब इनके बीच में क्या क्या नंबर आ रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, एक तो 14 आ जाएगा और एक 15। तो इन दोनों के बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं, 14 एंड 15। तो आपको एक नंबर पूछे तो एक नंबर बता देना, और आपको अगर एक से ज्यादा नंबर पूछे जाते हैं कि बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, तो आप इजीली बता सकते हो 13 और 16 के बीच में कितने आए, 2 नंबर्स। तो ये हो गया बिटवीन की बात। अब हम देखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले ये देखते हैं हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, असेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं हम बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम, या बढ़ते क्रम में या बढ़ता क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ये हिंदी में इसको बोलते हैं घटता क्रम। तो बढ़ते क्रम यानी छोटे से बड़े की तरफ। अगर आपको पूछ लिया जाए, कोई बहुत सारे नंबर दे दिए जाए, जैसे 2, 8, 4, 3, ये नंबर दे दिया आपको, और आपको बोल दिया जाए कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग में, असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। तो कहां से कहां चलना है इसको, स्मॉल टू बिग, यानी स्मॉल टू, यानी अपने को छोटे से बड़े की तरफ जाना है, स्मॉल टू बिग, ठीक है। तो अपने को यहां पे सबसे पहले कौन सा लेंगे अपन, सबसे छोटा कौन सा है, 2, और इसके बाद में 3, फिर 4, फिर 8। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ। तो ये देखो
और इसके बीच में साइन लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, देखो 3 बड़ा है तो ओपन वाला पार्ट 3 की तरफ कर दो, 4 बड़ा है तो इधर कर दो, 8 बड़ा है तो ऐसे कर दो। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप साइन नहीं लगा रहे हो तो आपको कॉमा से लिख दें 2, 3, 4 और 8। और इसी को आपको बोल दिया जाए, इसी क्वेश्चन है यही क्वेश्चन, और आपको बोल दिया जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी घटते क्रम में बड़े से छोटे की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटता क्रम, यानी सबसे पहले कैसा आएगा, बड़ा नंबर 8, फिर 4, फिर 3, फिर 2। और इसमें भी अगर आपको साइन लगाना है तो खुला वाला मुंह कहां रखेंगे, बड़े वाले की तरफ हमेशा, और ऐसे आप कर सकते हो। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ चलना है, और असेंडिंग में पहले छोटा लिखेंगे फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे। तो इसमें कैसे चलना है, छोटे से बड़े की तरफ चलना है, और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ, पहले बड़ा नंबर लिखेंगे फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आज हमने जो टॉपिक क्लियर किए वो है ऑर्डिनल नंबर, लेस देन ग्रेटर देन का साइन, ओपन वाला पार्ट हमेशा ग्रेटर की तरफ रहेगा। ऑर्डिनल नंबर पोजीशन बताता है, आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। बिटवीन का मतलब बीच वाले नंबर, आफ्टर का मतलब बाद में, और बिफोर का मतलब पहले वाले नंबर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते क्रम में। अब आज आपको होमवर्क करना है वो है एक्सरसाइज, जो इसकी एक्सरसाइज है इसमें आपको एक तो मिलेगा ओरल पार्ट, एक तो एक्सरसाइज में है आपका ओरल पार्ट, एक तो ओरल के क्वेश्चन है और एक रिटन के क्वेश्चन है। तो आपको रिटन वाले जो क्वेश्चन है उसमें 1 to 5 तक के क्वेश्चन करने हैं रिटन वाले में। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चंस, अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट होगा तो उसके वीडियो लेके हम नेक्स्ट अगली वीडियो में हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू।